मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास आप सबों के लिए आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वर्ग 8 भूगोल अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का तीसरा भाग। ठीक है, तो ये भूगोल का है। हमने 2 भाग पढ़ लिया है, आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने मृदा के विषय में जाना था और भूमि के विषय में जाना था। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, मृदा का संरक्षण कैसे करें। ठीक है, और झारखंड में मृदा का जो अपक्षय होता है वो कैसा है। ठीक है, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। पूरा देखेंगे तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, और मैं जो नोट्स यहाँ पर लिखता हूँ उसको आप अपने कॉपी में उतार लिया कीजिए, क्योंकि ये नोट्स ही है। 8 क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ये आपका बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लें और उसके बाद पूरा वीडियो में ये जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है वो आप लिख लें। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं 1 मिनट के साइड होता हूँ और आप ये पूरा वीडियो को पॉज करके वीडियो को ये नोट्स को उतार लें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता है आपने उतार लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए हम पढ़ रहे हैं मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण, मृदा यानी मिट्टी, निम्नीकरण यानी कि मृदा का खराब हो जाना। तो मृदा खराब कैसे हो जाएगा, निम्न कैसे, निम्न मतलब जो नीचे कोटि का होता है। तो निम्न कैसे हो जाएगा, तो निम्न कैसे होगा, जब मृदा की उत्पादकता घटती है। मृदा में ही हम लोग फसल उपजाते हैं, और मृदा में जब उत्पादकता घट जाएगा तो वो मिट्टी बेकार हो जाएगा। मिट्टी क्यों अच्छा है, क्योंकि जो उत्पादन देता है, अच्छा मिट्टी किसको बोलते हैं, जहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो जहाँ अच्छा उत्पादन होगा वो अच्छा मिट्टी, और जहाँ ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, वहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है, वो बेकार मिट्टी या निम्न मिट्टी। तो मिट्टी की उत्पादकता घट जाएगी तो वो निम्न हो जाएगा, वो नीचे कोटि का मिट्टी हो जाएगा। बिना मतलब वाला मिट्टी, मतलब तो कुछ निकल जाएगा, प्रति जमीन का भी मतलब है, लेकिन उत्पादक मिट्टी नहीं रहेगा वो। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, मृदा में जल का अभाव हो जाए या मृदा में प्रदूषण आ जाए, तब ये मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। तो मृदा में जल का अभाव कैसे हो जाता है, मृदा में कटाव के कारण। ठीक है, मृदा सूखा हो जाता है, वहां पानी के जमाव ने वहां जमीन पथरीला हो जाए। ठीक है, वहां पर प्लास्टिक वगैरह जम जाए, या वो मिट्टी में गंदगी हो, उर्वरक सब ज्यादा मात्रा में आ जाए, मिट्टी का खुद का उत्पादकता नष्ट हो जाए, किसी भी कारण से वहाँ प्रदूषण हो जाए। ठीक है, वहाँ पर हम लोग जो रासायनिक उर्वरक है या रासायनिक तत्व कुछ भी वहाँ मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगा। तो इन सब कारणों से मिट्टी खराब होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मृदा निम्नीकरण में सहायक क्या है, मृदा निम्नीकरण को कौन बढ़ाता है। ठीक है, किस किस कारण से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन पेड़ पौधों को काट देना। आप झारखंड में देखे होंगे, झारखंड में बहुत सारे गांव में देखे होंगे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जड़ में क्षमता होती है कि वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे के जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना। तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो क्या है, ये मिट्टी को बहने नहीं देता है। मिट्टी अगर बहेगा नहीं तो क्या है, वो वहीं रहेगा, इसका पोषकता बना ही रहेगा। ठीक है, ये मिट्टी कटेगा नहीं, तो मिट्टी कटेगा नहीं तो मृदा का निम्नीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो वनोन्मूलन नहीं होना चाहिए, वन लगाना चाहिए, ना कि वन काटना चाहिए। यही समस्या
अभी भारत झेल रहा है कि बहुत जगह जंगलों को काट दिया जा रहा है, लोगों की जरूरत बढ़ रही है तो जंगल को काट दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ कहीं और लगा भी दीजिए, एक काट रहे तो कहीं लगाइए आप, ठीक है। तो ये है, तो वनोन्मूलन नहीं होना चाहिए। इस कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। दूसरा है अतिचारण। अतिचारण यानी कि पशुओं को ज्यादा मात्रा में चराना, ठीक है। तो क्या होता है, पशु जो होते हैं वो थोड़ी पहचान के खाएंगे कि ये पौधा मुझे खाना है, ये नहीं खाना है, घास खाना है तो पौधा नहीं खाना है। वो अगर चरेगा तो आप एक साथ चरने में जितना भी अगर उसके सामने पौधा, छोटा मोटा पौधा भी आता है उसको भी खा जाएगा। तो जरूरी पौधा सबको भी खा जाता है वो, ठीक है। और वो चलता है, जानवर जमीन में चला, खेत में चला, तो वो अपने साथ भूमि को काट भी देता है। खून उसका जो होता है मजबूत होता है तो उससे काट भी देता है, ठीक है। तो इस कारण अतिचारण होने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। अगला है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक क्या है, जो देखिए खेती करने में किसान जो होते हैं या तो वो खाद डालते हैं, जो खाद जो गोबर से बनता है या सड़े गले सब्जी वगैरह सब जो सड़ जाते हैं उससे बनता है, ठीक है। और एक होता है रासायनिक उर्वरक जो हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, नाइट्रोजन पोटास वाला सब जो होता है, व्हाइट जो सफेद कलर का जो होता है बाजार से खरीद के लाते हैं, वो है उर्वरक। तो उर्वरक और कीटनाशक जो पेड़ पौधों में कीट लग जाते हैं उसको मारने के लिए कीटनाशक प्रयोग करते हैं। तो ये सब अगर अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर दिया जाए तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी का पोषकता को भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये रासायनिक चीज है। इसका उतना ही प्रयोग होना चाहिए जितना की जरूरत हो, ठीक है। तो कभी कभी ये ज्यादा मिल जाता है मिट्टी में तो ये पोषकता को खत्म करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और ये बढ़ता है, ये अगर फैल जाए तो इससे आप जानते भी होंगे कि प्रदूषण फैलता है, और पानी में जो मिल जाता है, इस खेत के सहारे अगर नदी में चल गया तो वहाँ मछलियां भी मर जाती है इसके ज्यादा प्रयोग करने से, ठीक है। तो ये खतरनाक है ज्यादा अगर प्रयोग हो तो, ठीक है। अगला है वर्षा दोहन। वर्षा अगर अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है तो वर्षा होने के पानी का जमा होता है, और पानी अपने साथ क्या करता है, मिट्टी को काटता चला जाता है। तो इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। आपने देखा ही होगा कि हमारा झारखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ जो पानी जो ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ता है तो मिट्टी को काटते हुए चला जाता है। तो यहाँ भी मृदा का निम्नीकरण होता है, ठीक है। अगला क्या है, भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन क्या है कि जब किसी भी कारण से जमीन टूट जाता है या फिर जमीन नीचे दब जाता है। जैसे ये पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ी में आप देखे होंगे कभी कभी यहाँ पर मिट्टी कट के गिर जाता है नीचे, तो ऊपर का जो जमीन है वो नीचे टूट के गिर जाता है। तो ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी जमीन भी कट जाता है, देखे होंगे कि पानी का ज्यादा बाढ़ वगैरह हुआ तो फिर वो मिट्टी को काट देता है, तो वो भी एक भूस्खलन का भी टाइप है, ठीक है। तो बाढ़ में ज्यादातर होता है, बाढ़ में नदी किनारे में देखे होंगे नदी के तट को ये काटते चले जाता है, ठीक है। तो ये सब भी जो भूमि है, मृदा है, उसको निम्नीकरण करता है, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण में ये सब सहायक है। तो भूमि निम्नीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण हमारे लिए हानिकारक। भूमि खराब हो जाएगा तो हम लोग को अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, अच्छा फसल भी नहीं मिलेगा, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा, ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो हमारा ही नुकसान है ना। तो भूमि का निम्नीकरण नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे नहीं होने दें। हम तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगा उसके विषय में पढ़ते हैं। तो कुछ तरीके हैं। तो पहला है, सबसे पहले समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या है, ठीक है। तो इसके विषय में मैं थोड़ा बता दूं। समोच्च रेखीय जुताई जो होता है ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर खेती कैसे होगा, जमीन तो समतल नहीं है, तो समतल नहीं है तो यहाँ पर उसको समतल बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, यहाँ पर क्या करेगा, सीढ़ी नुमा खेती होगा, ठीक है। ये काट दिया इधर,
ये काट दिया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिट्टी काट के यहाँ पर अगर बना दिए तो यहाँ पर फसल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और यहाँ पर क्या बना दिया, मेड़ बना दिया, बांध बना दिया, ठीक है, तो इससे मिट्टी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर काट दिया और यहाँ पर फिर बांध बना दिया, ठीक है, तो इससे मिट्टी जो होता है कम कटता है और यहाँ पर उत्पादन भी हो सकता है। इसको सीढ़ीनुमा खेती भी कह सकते हैं। तो ये होता है, कहाँ पर होता है, ये होता है ढालू स्थानों पर, यहाँ पहाड़ी इलाका है, ठीक है, ढालू स्थानों पर होता है। समोच्च यानी कि समान ऊंचाई मिलाने वाली रेखाएं, ये समान ऊंचाई बना देता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर बांध बना के इसको रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि जब पानी ऊपर से आएगा, जब बारिश का पानी हुआ या कोई भी पानी आया तो यहाँ ठहरे, ये धीरे धीरे बहेगा, धीरे धीरे बहेगा, फिर यहाँ से हल्का नीचे नीचे जाएगा। इस प्रकार हर खेत में भी पानी जाएगा और यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ उपयोग, अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो पहाड़ी इलाकों में खेती करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस तरह से अगर समोच्च रेखीय जुताई करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में भी खेती हो सकती है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इसी प्रकार की खेती होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा भी कम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बांध बना दिए हैं पहला। दूसरा पेड़ यहाँ पौधा लगेगा तो पौधा का जड़ मिट्टी पकड़ा रहेगा, तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव कम होगा। वहीं अगर मान लीजिए इस साइड हम देखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बना है तो यहाँ पे क्या है, बारिश आया तो बारिश में आया तो क्या, ये अपने साथ मिट्टी भी काटते चले जाएगा और इस आसपास में जमा हो जाए। लेकिन जो भी है, यहाँ का तो मिट्टी कट गया, तो मिट्टी कट गया तो यहाँ का भूमिगत निम्नीकरण हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो यही है, इस प्रकार अगर खेती करते हैं, समोच्च रेखीय जुताई करते हैं तो मृदा का संरक्षण हो पाएगा, ठीक है। अब आता है रक्षक मेखलाएं। इसका एक इमेज भी आपको बुक में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक इसका इमेज यहाँ पर देखिए दिया गया है, समोच्च रेखीय जुताई। ये पहाड़ी इलाकों में देखिए ढालू स्थानों में इसको काट दिया गया, इस तरह से बनाया गया, ये समोच्च रेखीय जुताई का चित्र दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रक्षक मेखलाएं। यहाँ पर चित्र में ऐसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझा दूं आपको अच्छे तरीके से। जो होता है तटीय स्थानों में, तटीय स्थान किसको कहते हैं, समुद्र का किनारा, उन सब जगहों हवा का बहाव तेज होता है। तो बहाव तेज होने के कारण क्या होता है, जैसे ये समुद्री इलाका है, ठीक है, तो ये बहाव तेज आता है, यहाँ लहर भी तेजी से आता है, लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये हो सकता है यहाँ का मिट्टी काट दे, आसपास का मिट्टी काट दे। तो यहाँ आसपास में क्या किया जाता है, समुद्री किनारा में इस तरह का पेड़ लगा दिया जाता है, एक लाइन से पेड़ लगा दिया जाता है। तो एक लाइन से पेड़ लगा दिया जाता है, तो पेड़ का होता है मिट्टी को रोक के रखना। तो यहाँ पर जो बहाव कभी आ भी जाए ना, तो ये पेड़ जो होता है मिट्टी को कटने नहीं देता है। तो ये क्या है, रक्षक है, यह मिट्टी का रक्षक, इसलिए इसको रक्षक मेखला भी कहते हैं, ठीक है। इससे तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने हेतु तो वृक्ष का कतार होता है, ये कतार से पूरा पेड़ लगा दिया जाता है समुद्री किनारा पे, जहाँ मिट्टी कटाव का डर होता है, ठीक है। तो ये हो गया रक्षक मेखलाएं। अब आता है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का क्रमिक उत्पादन, ठीक है। यहाँ क्या किया जाता है, इसको भी बता दूं, खेती में जो होता है फसल का उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका होता है कि बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। एक खेत है, एक ही खेत है, इसी खेत में बार बार फसल बदल बदल कर लगाना। क्या, एक भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का क्रमिक उत्पादन। एक बार हम लगा दिए, धान लगा दिए, ठीक है, कुछ दिन धान रहा, धान का खेती जब तक है चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद क्या लगा देंगे हम, गेहूं लगा देंगे, ठीक है, बीच में दलहन लगा देंगे, दलहन यानी दाल वाला पौधा लगा देंगे। फिर मन किया बीच में जायद फसल लगा देंगे, तरबूज ककड़ी कुछ भी लगा देंगे। ये खेत को हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होता है, दलहन पौधा में एक जो राइजोबियम होता है उसके जड़ में, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का उर्वरक भी होता है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है इसके खेत में जो पोषकता है, पोषकता को बनाए रखता है, पोषकता को बनाए रखता है। तो पोषकता बनाए रहेगा तो मिट्टी अच्छा बना रहता है।
तो क्या होता है, फसल का आवर्तन अगर करेंगे, आवर्तन मतलब बार बार, आवर्ती होता है उसी से आवर्तन, तो फसल बार बार अगर एक ही खेत में अलग अलग प्रकार से लगाएं, कभी धान लगाएं, गेहूं लगाएं, कभी दलहन लगाएं, तो इससे मिट्टी का उर्वरा क्षमता बना रहता है। तो इसीलिए ये मृदा संरक्षण का भी एक तकनीक है। ठीक है, हम क्या बताया था, मृदा की उत्पादकता जब घटता है तो भूमि का निम्नीकरण होता है। तो अगर मृदा का उर्वरा क्षमता अगर ना घटे, बढ़े, तो ये एक उपाय है कि भूमि निम्नीकरण ना। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, नियंत्रित पशुचारण। हमने अभी बताया था कि अतिचारण से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो अगर अतिचारण ना किया जाए, नियंत्रित पशुचारण किया जाए, तो उससे हम लोग भूमि का निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, देखिए नियंत्रित पशुचारण में क्या होता है, जो जानवर होता है उसको पूरा, उसके पीछे एक आदमी रहे, जानवर को पूरा खुला ना छोड़ दिया जाए कि जाओ कहीं भी चर के आओ, ऐसा नहीं, उसके लिए एक चारागाह बनाया जाए। देखिए इसमें क्या है, पशुओं को चराने हेतु एक क्षेत्र निश्चित किया जाए। जैसे यहाँ पर 2 खेत है मान लीजिए, ठीक है, 2 खेत है, यहाँ पर एक और खेत है, तो यहाँ पर एक निश्चित कर लिया जाए कि वर्ष के कुछ महीने यहाँ खेती कराया जाए, कुछ महीने यहाँ पर चारागाह हो, चारागाह कुछ महीने यहाँ हो या कुछ महीने यहाँ हो, यहाँ भी चारागाह है, तो निश्चित कर ले, कुछ महीने यहाँ करेंगे, कुछ महीने यहाँ करेंगे। यहाँ पर जब चल रहा है तब तक यहाँ का फसल घास निकल रहा है बढ़िया, फिर इधर आएगा तो इधर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे जो होगा मृदा खराब नहीं होगा, क्योंकि मृदा खराब होता है अतिचार, पशुओं बताते हैं पौधों को खा जाते हैं, तो उन सब को लिए नियंत्रित जगह होना चाहिए, यहीं पे घास चरेगा वो, उसको जहां तहां नहीं ले जाना है, उसका एक जगह निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब उपायों को करके हम मृदा को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बचाएंगे कि नहीं आप लोग, क्योंकि मृदा अगर बचेगा तो हम बचेंगे, मृदा अच्छा होगा, मिट्टी अच्छा होगा तो हमें फसल अच्छा मिलेगा। तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि मृदा को खराब होने से बचाएं। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं अपने घर वालों को भी बताएं कि ये सब काम ना कर, ज्यादा पेड़ ना काटें, ज्यादा पशुओं को इधर उधर ना चढ़ाए, उसके लिए एक निश्चित जगह रखें, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। ठीक है, तो झारखंड में मृदा अवतरण कैसे होता है। तो झारखंड में मृदा अवतरण जो होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैसे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में क्या होता है, वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होता है उससे पूर्व वर्षा हो जाता है। जनरली आप देखे होंगे कि बारिश का मौसम जब आता है, मानसून, उससे पहले भी बारिश होने लगता है, और यहाँ के लोग क्या होता है, फटाफट खेत की जुताई कर देते हैं। ठीक है, अब खेत की जुताई कर देते हैं, लेकिन तभी तक बारिश का मौसम आया नहीं रहता है, तो बीच में क्या हो जाता है, कुछ दिन वर्षा फिर नहीं होता है, तो क्या होता है, इससे खेत सूख जाता है। अब खेत सूख गया तो क्या होता है, खेत तो सूख गया, अब बीच बीच में मानसून आने के टाइम में उसी गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा हवा भी चलता है, देखे होंगे बहुत सा तूफान भी आता है, तो वो सब आने के कारण क्या होता है, ये तेज हवा जो होता है मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। अब मिट्टी को उड़ा ले जाने से क्या होता है, मिट्टी यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, वो भी हो गया, मिट्टी हल्का हो जाता है। दूसरा एक और होता है कि जब बारिश आता है, जोरदार बारिश आता है बारिश का मौसम में, तो भारी वर्षा होने पर क्या होता है, ये जो मिट्टी सब है वो हल्का होता है, पानी के साथ मिट्टी बह के कहीं और चला जाता है, तो इससे मिट्टी का कटाव हो गया। तो मिट्टी का कटाव हो गया यानी भूमि का निम्नीकरण हो गया। तो ये सब जो होता है झारखंड में अत्यधिक मृदा अवतरण का कारण है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार सही समय पर खेती हो, सही समय पर जुताई हो, इन सब का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था मृदा का निम्नीकरण के विषय में कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा जितना भी वीडियो बने वो आपको मिल जाए, तुरंत मिल जाए और आप उसको पढ़ पाए। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं जो इससे संबंधित होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत करते हैं, धन्यवाद।